हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 साइंस का। जो नेक्स्ट चैप्टर है एयर अराउंड अस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एयर की। सो एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर है किसका? गैसेस का। अब वो गैसेस के बारे में मैं डिस्कशन आपको आगे करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे हम विंड क्या होती है। तो मूविंग एयर जब भी होती है, जब एयर मोशन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। चलती हुई हवा, ठीक है, तेज़ हवा को हम विंड बोलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हवा की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। इट हैज़ नो कलर और नो टेस्ट। ना तो इसका कोई टेस्ट होता है, ना तो इसका कोई कलर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर कुछ जैसे देखिए, अगर कोई परफ्यूम डालता है तो हमें खुशबू आती है, ठीक है, या कहीं किसी गंदी जगह से या कोई नाली वगैरह गंदी होगी वहाँ से हम गुजरेंगे तो हमें बदबू आती है। एक्चुअल में वो हवा गंदी नहीं होती, वो जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में जाते हैं, इसलिए हमें वो फिर बदबू हवा में आती है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो हवा का खुद का ना तो कोई कलर है और ना ही इसका कोई टेस्ट है। नेक्स्ट है, ये ट्रांसपेरेंट होती है हवा, खुद से ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर डस्ट वगैरह इसमें जाएगा तो फिर ठीक है, फिर गंदी हो जाती है हवा भी। वी कैन सी थ्रू दैम। हम इसके इर्द गिर्द, हवा के इर्द गिर्द, मतलब हवा के, अगर हवा होगा तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, कि जिससे हम आराम से आर पार देख सकते हैं, क्लियरली जिसमें से दिखेगा। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा जो है वो जगह को घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन ए कंटेनर। तो अगर किसी भी कंटेनर में, जैसे आपके पास गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो आप गैस डालते हो, ठीक है, तो वो जब आप डालोगे तो पूरे उसको क्या करता है, उस पूरे जो सिलेंडर होता है उसको पूरा ऑक्यूपाई करता है, उसकी स्पेस को, उसकी पूरी जगह को घेर लेता है। जैसे अगर आप गैस ऑन करते हो कभी, ठीक है, तो अगर गैस लीक होती है घर में तो पूरे घर में क्या होती है, वो उसकी बदबू होती है, ठीक है। वो किस वजह से होती है? वो जो है वो पूरा जो स्पेस है उसको पकड़ लेता है। विच इज़ अदरवाइज एम्प्टी एंड सीम्स टू बी एम्प्टी। एयर एग्जिट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। हवा जो है वो प्रेशर लगाती है चारों तरफ, हर ऑल डायरेक्शंस में जो हवा है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है। सो ऑल लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिक्वायर होती है एयर की फॉर देयर सर्वाइवल। ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज इसमें क्या होती है? इट कंटेन्स O2। O2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज पार्ट ऑफ इट्स मिक्सचर। तो जो हवा होती है, एयर जो होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मीथेन होती है, तो बहुत सारी इसमें गैसेस मिक्सअप होती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब है कि कंपोजिशन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों से ये जो है एयर बना हुआ, ये मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। अब देखिए, एयर इज़ नॉट वन सब्सटेंस बट इज़ अ मिक्सचर। एयर जो है वो एक ही सब्सटेंस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ सम गैसेस। एयर जो है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर है। वाटर वेपर्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। द गैसेज इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन। जो गैसेज हवा में मौजूद होती हैं वो होती है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कुछ अदर गैसेज यहाँ पे होती हैं। किसमें? गैसेज में। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है। ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये सारा क्या है? ये इतना सारा है नाइट्रोजन हमारे पास, ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ एयर। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना परसेंट है? रेड कलर में ऑक्सीजन दिखाया है, ये 21% है, ठीक है। तो अब ये अगर इनको ऐड करोगे तो 99%, तो यही ये दो गैसेज कितनी हो गई? ये दो गैसेज जो मिला के होती हैं ये होती है 99%। अब जो 1% बचता है, उस 1% में आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और बाकी गैसें इसमें आ जाती है। तो टोटल कितने परसेंट हो गया? 100%, ठीक है। तो ख्याल रखना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना? 21%, और यहाँ पे बाकी जो 1% बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर्स आते हैं, या अदर गैसेज आते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर वेपर्स क्या होते हैं। तो एयर कंटेन वाटर वेपर्स। हवा में वाटर वेपर्स होते हैं। जब हीट की वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है वो उसके वेपर्स बनते हैं, ठीक है, बुखारात जिसको बोलते हैं, एवोपरेशन।
तो व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कूल सरफेस, जब भी हवा जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में आती है, ठंडी सरफेस के साथ, कोई ठंडी चीज़ होगी उसके साथ, इट गेट्स कूल्ड एंड फॉग अपीयर्स, वो उसके साथ क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है हवा भी, और वो फॉग हमें अपीयर होता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जो वाटर वेपर है वह बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए, ठीक है। वाटर साइकिल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पीछे, उसके लिए भी जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, सो द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, हवा के अंदर जो डस्ट होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। जहाँ पे क्लीन सिटी होगी, ठीक है, क्लीन जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे डस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या जहाँ पे रोड्स वगैरह बनाई जा रही हों, ठीक है, वहाँ पे डस्ट जो है वो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में वो वेरीज़ करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन। हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हम आग को नहीं जला सकते या किसी भी चीज़ को हम जला नहीं सकते, क्योंकि जो एयर है वो, जो एयर में ऑक्सीजन होता है वही सपोर्ट करता है किसको, बर्निंग को, ठीक है, जलाने में, किसी भी चीज़ को जलाने में यही सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, इट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्पायरेशन। तो जो हम सांस लेते हैं वो जो हम हवा, जो सांस हम लेते हैं वो गैस कौन सी है, वो है ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो हम सारे लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ अराउंड 20.95%, जो अभी पीछे मैंने चार्ट में कितना दिखाया था, लगभग 21% के आस पास, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करेंगे। ये सारे क्या हैं, हवा की गैस, हवा में ये मिक्स होती है, एयर की कंपोनेंट्स हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन, जो मेजर पार्ट है एयर का वो नाइट्रोजन होता है। इट टेक्स अप 4/5 ऑफ द स्पेस, बी अराउंड 78.11% दैट एयर फिल्स, ठीक है। हवा में क्या होता है, अगर 100% हवा होगी तो उसमें से 78% जो मिक्सचर है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, उसमें से 78% जो होगा वो क्या होती है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट, 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ऑफ एयर अराउंड अस। इट काजेज अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है वहाँ पे इंसान को सफोकेशन होती है, ठीक है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऑल मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स है, व्हेन दे बर्न, जब हम जलाएंगे उनको, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही वो जलेंगे, और जो धुआं वगैरह जो होता है उस उधर से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो इट आल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जब रेस्पायरेशन होती है, ठीक है, वाटर वेपर्स जब बनते हैं तब भी ये जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको कौन लेता है, इसको लेते हैं प्लांट्स, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस, और खुद को जीने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, जब फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब भी सनलाइट की मदद से जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से वो क्या करते हैं, वो खाना प्रिपेयर करते हैं, फूड जो प्रिपेयर करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं वो लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और लेते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्च बनाने में उनको मदद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैसे हमें पता चलेगा कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ ऑफन आस्क्ड हाउ एनिमल्स अंडर द सॉयल एंड इन वाटर आर एबल टू ब्रीथ। किस तरीके से अगर पानी के अंदर जानवर हैं कुछ, वो कैसे जो हैं वो सांस लेते हैं। द आंसर इज़ दैट बोथ सॉयल एंड वाटर हैव डिजॉल्व्ड एयर इन दैम। तो पानी के अंदर और सॉइल के अंदर क्या होती है कि हवा डिजॉल्व होती है। अब इसको कैसे हम नोटिस करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हेन वी हीट आर बॉयल वाटर, जब भी कभी आप क्या करोगे, पानी को बॉयल करोगे, तो जब बॉयल करना हम स्टार्ट करते हैं तो वी ऑफन नोटिस दैट बबल्स स्टार्ट टू फॉर्म, वहाँ पे बबल्स बनते हैं।
वो जो बबल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो इंडिकेशन है, वही हमें ये दिखाता है। वो अगर बबल्स बनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एन इंडिकेशन दैट एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वाटर। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं किसमें, वाटर के अंदर, ठीक है, बबल्स की वजह से। देखिए यहाँ पे जैसे ये हमने गैस पे चढ़ा दिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको बबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो बबल्स हैं ये क्या दिखाते हैं हमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, तो मतलब यूजेस ऑफ एयर्स हमें कहाँ होती हैं। द एयर विच इज़ मोशन इज इन मोशन इज़ नॉन एज विंड। हवा जो मोशन में होती है उसको हम विंड बोलते हैं। और विंड जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द रोटेशन ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स में क्या होता है कि विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं उनको वो क्या करती है, घुमाती है, और वहाँ पे कौन सी जो होती है वो ट्यूबवेल से हम क्या करते हैं, ट्यूब उसके साथ जो रस्सी होती है वो लगी होती है, और ट्यूबवेल से हम पानी निकालने के लिए मदद होती है इनसे, ठीक है। और विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस होती है। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन रनिंग ऑफ फ्लोर मिल्स। आटे की चक्की जो होती है वो भी इससे चलती है, हवा से। इंसेक्ट्स और बर्ड्स आर ओनली एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा की मदद से ही जो इंसेक्ट्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करते हैं। बोट्स और याचेस, एरोप्लेन्स एंड पैराशूट्स आल्सो नीड एयर टू सेल एंड ग्लाइड, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे एरोप्लेन्स हैं, याचेस हैं, बोट्स हैं, ठीक है, शिप्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, इन सब को उड़ने के लिए, ठीक है, इन सब को सेल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। तो लास्ट पे एयर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वाटर साइकिल एज वेल। तो हवा जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है वाटर साइकिल के लिए भी, ठीक है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका लास्ट चैप्टर T2 का बचा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।